सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज एक बहुत बढ़िया सेट हम लोग करने वाले हैं गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का। इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सेट्स, कैट 2000 का सेट है। अच्छी बात यह है कि इसमें सारा टूर्नामेंट देखने को मिलेगा आपको। मतलब इनिशियली आपको राउंड रॉबिन है, जो लीग स्टेज होती है वो देखने को मिलेगी। अगला जो स्टेज है दैट इज एलिमिनेशन, मतलब जो नॉकआउट बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया सेट है। और मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, मतलब इमेजिनिंग द वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो एंड द बेस्ट पॉसिबल, वो भी अच्छी तरह से यहाँ पे अप्लाई होता है। तो एक बहुत होलिस्टिक और बढ़िया सेट अगर ये कर पा रहे हैं आप, तो इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से एक ट्राई करिए, फिर हम सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है। तो दिस इज फ्रॉम कैट 2000, एक बार लिख दूं मैं यहाँ पे, और आप लीजिए स्क्रीनशॉट। थोड़ा ये स्क्रीन छोटा करना पड़ेगा। हाँ जी, टेक द स्क्रीनशॉट। ये इंस्ट्रक्शंस है। 5 सवाल, 4 यहां पे दिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा 5वां सवाल। ट्राई इट। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो लेट अस रीड द इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट। सो 16 टीम्स हैव बीन इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट। 16 टीम्स इनवाइट करी गई हैं। दो स्टेज में टूर्नामेंट होगा। इन द फर्स्ट स्टेज द टीम्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप बांट दिए, हर ग्रुप में 8 टीम्स होंगी। ठीक है, विद ईच टीम प्लेइंग एवरी अदर टीम इन इट्स ग्रुप एग्जैक्टली वंस। दिस इज द रूल ऑफ स्टेज नंबर 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नॉकआउट नहीं है, ये कौन सा है, लीग या राउंड रॉबिन जो बोलते हैं। मतलब कि यहां पे ऐसा नहीं कि नॉकआउट की तरह आप एक मैच हारे बाहर हो गए। आप अपने ग्रुप की बाकी हर टीम के साथ एक एक मैच खेलोगे, फिर एक फाइनल टैली बनेगी और इंसान आगे बढ़ जाएगा, या तो टीम आगे बढ़ जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक। तो ऑब्वियसली देर विल बी 7 मैचेस इन स्टेज 1 बाय अ टीम। At the end of stage 1, the top 4 teams from each group advance to the second stage while the rest are eliminated. दोनों ग्रुप से 4 4 टॉप की टीम होंगी, वो आगे बढ़ जाएंगी स्टेज 2 में, बाकी बाहर हो जाएंगी। स्टेज 2 के रूल्स देख लीजिए। इसमें बहुत सारे राउंड्स होते हैं। अ राउंड इन्वॉल्व्स 1 मैच फॉर ईच टीम। दिस इज द रूल फॉर स्टेज 2। बहुत सारे राउंड होंगे और हर राउंड में एक टीम एक मैच खेलेगी। जो जीता उस मैच को वो अगले राउंड में चला गया स्टेज 2 के, और जो हारा द लूजर इज एलिमिनेटेड। यही होता है नॉकआउट। ठीक है। और जो टीम आखिरी तक अनडिफिटेड रही वो विनर बन जाती है। कुछ और रूल्स है वो देख लीजिए। एक तो हर मैच में विनर या लूजर होगा, टाई नहीं हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। और फर्स्ट स्टेज में जीतने पर 1 पॉइंट और नो पॉइंट्स फॉर लूजिंग, हारने पर नो पॉइंट्स। एट द एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज क्या होता है, टोटल पॉइंट के बेसिस पर रैंकिंग अरेंज होती है। ठीक है, टू डिटरमाइन द क्वालिफायर्स एडवांसिंग टू नेक्स्ट स्टेज। ठीक। और टाइज आर रिजॉल्व, मतलब भाई टॉप 4 टीम दोनों ग्रुप से निकाल के आगे बढ़ेंगी, बाकी बाहर हो जाएंगी। टाइज आर रिजॉल्व बाय सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स टाई ब्रेकिंग रूल्स सो दैट एग्जैक्टली 4 टीम्स फ्रॉम ईच ग्रुप एडवांस टू द नेक्स्ट स्टेज। अब आप ये सोचोगे कि सर टाई का तो मना किया था। ध्यान से सुनिएगा। अ, हमें यह मना करा गया था कि एक मैच में टाई नहीं हो सकता, कि या तो हारोगे या जीतोगे। पर टोटल पॉइंट टैली में तो टाई हो सकता है। कि हो सकता है कुछ टीमों ने बराबर नंबर ऑफ मैच जीते हो तो पॉइंट्स का टाई हो सकता है फाइनल टैली में। एक मैच का टाई नहीं होगा। तो पॉइंट का टाई भी कैसे होगा, मान लीजिए 6 टीमों के सेम पॉइंट्स, इमेजिन कर लीजिए। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आपको 4 टीमें ले जानी है। तो उसने बोला है, उसका एक रूल है, देयर इज अ कॉम्प्लेक्स टाई ब्रेकिंग। मतलब इतना मान लो, अगर कुछ टीमों के सेम पॉइंट्स भी हैं तो उनमें से भी टॉप 4 सेलेक्ट करने के लिए देयर आर रूल्स, की कॉम्प्लेक्स टाई ब्रेकिंग रूल्स। तो आपको टॉप 4 मिल जाएंगी। वो रूल क्या है दैट इज नॉट दी वरी, बट देयर इज अ रूल कि आपको टॉप 4 मिल जाएंगी, इतना काफी है। ठीक है। सवाल देखते हैं, रूल समझ गए ना आप। चलो पहला सवाल, टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन द टूर्नामेंट। कैसे, देखो एक ग्रुप में कितने मैच होंगे, 8 टीमें हैं और एक एक मैच सबके अगेंस्ट खेलना है। तो 2 टीमें चूज कर लो, 8C2, ये 28 हो गया। 8 into 7 upon 1 into 2, 28 मैचेस एक ग्रुप में हो रहे हैं। अभी मैं स्टेज 1 की बात कर रहा हूं। डबल कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि 2 ग्रुप है, 56 मैचेस के बाद क्या होगा, ध्यान से देखना। 56 मैचेस के बाद स्टेज 1 खत्म। 8 टीमें 4 4 आगे जाएंगी, बाकी 8 बाहर हो गई। अब आते हैं स्टेज 2 के राउंड नंबर 1 पे। 8 टीमें, हर टीम एक एक मैच खेलेगी, मतलब 4 मैच होंगे। 8 टीम सिंगल सिंगल मैच खेल रही हैं, 4 मैच हो गए। अब इसमें से क्या होगा, 4 जीतेंगी, 4 हार जाएंगी। जो 4 जीती वो अगले राउंड में आएंगी, राउंड 2 ऑफ स्टेज 2। अब एक एक मैच, फिर से हर राउंड में एक मैच होना है स्टेज 2 में। तो 4 टीमों के 2 मैच होंगे। इसमें से 2 बाहर जो हार गई, जो 2 जीती वो एक मैच और खेलेंगी। तो समझे आप, पहले हो रहा था हमारा राउंड रॉबिन स्टेज। ये एक तरह से क्वार्टर फाइनल है, ये सेमीफाइनल है, और ये क्या है, फाइनल्स है। ठीक। तो टोटल ऑफ मैचेस कितने हो गए, 56 यहां पे हो गए, 4 यहां पे हो गए, 2 यहां पे हो गए, 1 यहां पे हो गया।
63 मैचेस यहां पे देखे गए, आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा इनसे पहले ये वाला फोर्थ क्वेश्चन कर लो, क्योंकि बिल्कुल हम कर चुके हैं। स्टेज 2 सेकेंड स्टेज में कितने राउंड्स हैं अभी निकाला, पूरी मेहनत करी उसकी। पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल। ठीक, तो यहां पे 3 आंसर हो गया, ये तो आराम से ही हो गया। चलो बढ़िया, अब बाकी दोनों क्वेश्चंस करते हैं। लेट अस सॉल्व दिस, केयरफुली देखना। मिनिमम नंबर ऑफ विंस नीडेड फॉर अ टीम इन फर्स्ट स्टेज टू गारंटी इट्स एडवांसमेंट टू द सेकेंड स्टेज। पॉसिबिलिटी बहुत सारी हो सकती है, पर आप तो बस ये बता दीजिए कि पहले स्टेज में वो मिनिमम नंबर ऑफ विक्ट्रीज कितनी होनी चाहिए कि उसके बाद गारंटी हो जाए कि यू आर डेफिनेटली इन टू द सेकेंड स्टेज, मतलब वो टाई ब्रेकिंग रूल या एलिमिनेशन ना हो आपका। ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं, गारंटी चाहिए। क्लियर है, अब देखते हैं कैसे करेंगे। ध्यान से देखना, यहां पे चक्कर पूरा ये है, एक तो मैक्सिमम नहीं मिनिमम पूछा। मैक्सिमम तो बड़ा सिंपल है, आप 7 मैच खेलोगे, सातों जीत जाओ, खत्म, आगे चले जाओगे। ठीक, पर मिनिमम देखते हैं क्या होगा। अब फ्रेंड्स यहां पे पता है क्या काम करना है आपको, आप ये निकालिए कि ऐसा क्या केस हो सकता है कि आपने मैक्सिमम पॉसिबल गेम्स जीत लिए, मैक्सिमम पॉइंट स्कोर कर लिए, आप फिर भी बाहर हो गए। मतलब किसी भी टीम का वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो कि उसने बेस्ट परफॉर्म किया, बेस्ट पॉसिबल विंस लिए, मैक्सिमम पॉसिबल, वो ऐसा कौन सा मैक्सिमम पॉसिबल विक्ट्री का नंबर हो सकता है जिसके बाद भी बाहर हो जाओ आप, उससे एक विक्ट्री जोड़ के आपकी गारंटी हो जाएगी फिर। ठीक है, सो मैक्सिमम विक्ट्री जिसके बाद भी आप रिजेक्ट हो सकते हो, वो निकाल के उसमें +1 कर देना, तो गारंटी आ जाएगी आपके पास कि चलो वो मिनिमम नंबर फॉर गारंटी आ जाएगा। समझ गए, तो दूसरे का आपको मैक्सिमाइज करना है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। मान लो ये 8 टीम है हमारी किसी भी ग्रुप में, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें हमारा ध्यान पता है किस पे होना चाहिए, इस 5वें नंबर की टीम पे। इस 5वें नंबर की टीम पे इसलिए होना चाहिए, इसके साथ ही भाई सबसे बदनसीब 5वें नंबर की टीम होती है, क्योंकि बढ़िया स्कोर करने के बाद भी वो मार्जिनली आउट हो जाते हैं। अब हमें सिंपल काम करना है, एक काम करिए आप, इसके साथ सबसे बुरा क्या हो सकता है बताइए। सबसे बुरा यह हो सकता है कि हो सकता है 1 to 5 के पांचों के पॉइंट सेम, इक्वल, और ये इक्वल मैक्सिमम पॉसिबल इक्वल कर दो आप, ये फिर भी उस कॉम्प्लेक्स टाई ब्रेकिंग रूल से बाहर हो गया। बाकी 4 इक्वल सेम पॉइंट मैक्सिमम के बाद भी अंदर हो गया, आप बाहर हो गए। ऐसा करना है आपको। ठीक है, समझ गया ना। आप इमेजिन करो 1 to 5 के सेम पॉइंट्स, मैक्सिमम पॉसिबल सेम पॉइंट्स, फिर भी वो 4 चले गए, आप बाहर हो गए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स रूल। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। पहले तो आपको यह ध्यान देना है कि विक्ट्रीज की कोशिश करिए इन पांचों के साथ। विक्ट्रीज इन 3 पे खराब मत करिए, क्योंकि आपको इनके सिर्फ इक्वल नहीं करने, इन 5 के मैक्सिमाइज भी करने हैं। ठीक है, तो इनको हराने का प्रयास करो। पर हां, जो मैचेस इन तीनों के आपस में होंगे उनमें से तो कोई जीतेगा, तो कुछ पॉइंट यहां पे जाएंगे। एक स्टेज में, एक ग्रुप की बात करिए, स्टेज 1 में एक ग्रुप की टोटल 28 पॉइंट्स, देयर आर 28 मैचेस, और हर मैच में जीतने वाले मतलब एक ही पॉइंट बट रहा है, हारने वाले को नो पॉइंट। 28 पॉइंट्स बटने हैं। अब ध्यान दीजिए, ये 3 लोग आपस में कितने मैच खेलेंगे, 3C2 कर दो आप, तो कितना हो जाएगा 3। ये 3 मैचेस और ये 3 पॉइंट्स तो इनके आपस में बटेंगे, उसमें आप हार जीत नहीं देख सकते, तो इन 3 पॉइंट्स को हटा दो, 25। अब ये 3 बाकी 5 से हारने वाले हैं, क्योंकि हमें बाकी 5 के स्कोर इक्वल और मैक्सिमाइज भी करने हैं। तो अब ये 3 पॉइंट के अलावा बाकी पॉइंट इन तीनों पे हम वेस्ट नहीं करेंगे। 25 पॉइंट बचे, इन 25 पॉइंट को बाकी 5 में बराबर बांटो, तो 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स या 5 विक्ट्रीज, एक ही बात है, 5। ठीक है, मतलब बेसिकली हर टीम 5 मैच जीतेगी, उसमें से 3 मैच तो इन्हीं को हरा के जीत जाएगी, बाकी 2 आपस में कर दो। अब कौन किसको हरा के दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, पर अल्टीमेटली मैक्सिमम इक्वल कहानी बन जाएगी। ठीक, अब आप बोलोगे सर आपने टॉप 5 के लिए टॉप 6 ले लो, टॉप 6 लेने पर क्या होगा, बराबर बांटोगे या जो भी सिनारियो करना चाहोगे, आपको 2 टीमें बाहर करनी पड़ेगी, तो इक्वल एक अलग बात हो जाती है, पर वैल्यू तो 5 से और कम हो जाएगी। वर्स्ट पॉसिबल केस नहीं बना, सबसे बुरा ये बनेगा आपके लिए। ठीक है, कि फिफ्थ वाला मार्जिनली बाहर हो गया, मतलब इससे बुरा क्या ही होता, बिल्कुल बराबर होते हुए बाहर हो गया। ठीक, चलो, अब बराबर कर दिया आपने, अब आप लगाओगे आपका कॉम्प्लेक्स टाई ब्रेकिंग रूल जो इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ था, तो ये 4 आगे डिस्पाइट सेम पॉइंट्स, ये बेचारा बाहर हो गया। तो 5 पॉइंट स्कोर करने के बाद, 5 पॉइंट्स, 5 गेम जीतने के बाद भी टीम बाहर हो सकती है। क्लियर है, तो अगर आप 5+1 6 मैच जीत जाओ तो पक्का आप सेकेंड स्टेज में जा रहे हो। आंसर 6 हो गया। तो इस थिंकिंग प्रोसेस पे ध्यान दिया आपने कि किस तरह से हम सिनारियोस को
बेस्ट या वर्स्ट या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं। तो ये थिंकिंग जरूरी होती है, कैलकुलेशन तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इट इज सो सिंपल। अगला सवाल देखें। व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ विन्स फॉर अ टीम इन द फर्स्ट स्टेज इन स्पाइट ऑफ विच इट वुड बी एलिमिनेटेड एट द फर्स्ट स्टेज। यही तो हम कर रहे थे। क्या पूछा है, समझ रहे हैं आप? वो विन्स का हाईएस्ट नंबर क्या हो सकता है कि जिसके बाद भी आप बाहर हो सकते हो? 5। यही तो हम निकाल रहे थे। तो गारंटी 6 पे, 5 पे भी बाहर हो सकते हो, पर 6 पे आगे बढ़ने की गारंटी हो गई। खत्म। ठीक है, क्लियर है? तो दोनों आंसर्स आ गए। ठीक। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, वो भी अब मैं समझ रहा हूं आपके दिमाग में क्या सवाल आ रहा होगा। सर एक क्वेश्चन वो भी तो करवा दीजिए कि अभी आगे बढ़ने की बात नहीं हो रही, यहां पे इस वाले में एलिमिनेशन की बात हो रही थी। तो एक सवाल ये भी तो बनेगा कि गारंटी वाला सवाल छोड़ दो, मैं पॉसिबिलिटी वाले सवाल की बात कर रहा हूं। ऐसे कौन से विक्ट्री का नंबर है कि आपके कम से कम जीतने के बाद भी आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी हो? वॉट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ विन्स इन स्पाइट ऑफ विच द टीम कुड स्टिल प्रोग्रेस और एडवांस टू स्टेज नंबर 2? तो कम से कम कितनी विक्ट्री के बाद भी आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी बनती है? अब उसमें कैसे करेंगे वो और देखो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इधर करवा देता हूं, इधर 1 2, अच्छा इधर ही सब दिख रहा है तो यहीं पे कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपका ध्यान पता है कहां होना चाहिए फ्रेंड्स? फोर्थ नंबर की टीम पे, क्योंकि अब आपको आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी निकालनी है वर्स्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस के बाद भी। ठीक। तो एक सिंपल काम करो, इन तीनों को जितने ज्यादा पॉइंट दे सकते हो दे दो, और बाकी जो पॉइंट बचते हैं वो इन पांचों में बांट दो। तो फोर्थ वाले की स्कोरिंग बराबर मिनिमाइज और आखिरी वाले के बराबर है, फिर भी किस्मत से वो आगे बढ़ गया। ये होगा मिनिमम नंबर ऑफ विक्ट्रीज विच कुड स्टिल क्रिएट अ पॉसिबिलिटी ऑफ एडवांसमेंट टू स्टेज 2। तो इनका मैक्सिमम ध्यान रखना, 7 7 7 मत कर देना, क्योंकि सब लोग सारे मैच नहीं जीत सकते। तो 1 का हाईएस्ट क्या हो सकता है? फर्स्ट रैंक टीम का 7, सारे मैच जीत गया। सेकंड का बेस्ट पॉसिबिलिटी 6 होगा ना, क्योंकि वो 1 से तो हार चुका है। तो आउट ऑफ 7 मैचेस वो 6 जीत सकता है। और थर्ड रैंक वाला 5 जीत सकता है, क्योंकि वो 1 2 से तो हार गया। तो 18 पॉइंट्स, 28 में से 18 पॉइंट तो आपने बेस्ट पॉसिबल 3 को दे दिए, बचे 10 पॉइंट। ये 10 पॉइंट इन पांचों में बराबर बांटिए, तो सबको मिले 2 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स और 2 पॉइंट्स। अब देखिए, नाउ यू नीड वन मोर टीम टू क्रिएट टॉप 4। तो बाय योर कॉम्प्लेक्स टाई ब्रेकिंग रूल आप फोर्थ वाले को क्वालिफाई करवा दोगे। तो 2 पॉइंट स्कोर करने के बाद भी, 2 मैच जीतने के बाद भी पॉसिबिलिटी है कि वो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो मिनिमम नंबर 2 आ गया। हाँ, गारंटी चाहिए तो 6 मैच चाहिए, पर पॉसिबिलिटी 2 से क्रिएट होना शुरू हो जाती है आगे बढ़ने की। सिंपल है। ठीक है, एक सवाल और करें फ्रेंड्स। कोई भी इंसान टूर्नामेंट जीतने की पॉसिबिलिटी मिनिमम कितने मैचेस से होगी? देखो, लीग स्टेज में 2 मैच से भी आगे बढ़ रहे हो, सेकंड स्टेज में टूर्नामेंट जीतना है अगर आपको, तो 3 राउंड में 3 मैच जीतने पड़ेंगे, क्योंकि यहां पे हारने से नहीं चलेगा, वरना तो बाहर हो जाओगे आप। तो 2 + 3 कर देना, 5। मिनिमम 5 मैच। कैन यू सी द ब्यूटी ऑफ 5? 5 मैच कम से कम जीतने पर भी आप टूर्नामेंट जीत सकते हो, और 5 मैच जीतने पर आप टूर्नामेंट के स्टेज 1 से बाहर भी हो सकते हो। ब्यूटी ऑफ पॉसिबिलिटीज इन दिस क्वेश्चन। 4 सवाल हो गए, आखिरी सवाल करते हैं। ये सारा एनालिसिस क्वेश्चन में काम भी आने वाला है, तो मैंने पहले ही करवा दिया आपको। ठीक। द विनर विल हैव मोर विन्स देन एनी अदर टीम इन द टूर्नामेंट। नहीं, हो सकता है एक ग्रुप से एक टीम निकल के सिर्फ 5 मैच से टूर्नामेंट जीत गई, हो सकता है दूसरे ग्रुप में कोई टीम 5 मैच जीती फिर भी बाहर हो गई। तो जरूरी नहीं है, आप तो सारी एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी देख चुके हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि भाई विनर हो सकता है लूजर टीम 5 मैच खेली, और हो सकता है कि 2 राउंड तक भी पहुंची हो, तो 2 मैच और जीती पर फाइनल में हार गई। तो 7 मैच जीत के हो सकता है ये बाहर हो जाए, वो 5 वाला टूर्नामेंट जीत जाए, क्योंकि लीग स्टेज में काफी कम मैच के बाद भी आगे बढ़ गया था वो। तो इसलिए पहली बात तो ट्रू नहीं है। आगे, एट द एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज नो टीम एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट विल हैव मोर विन्स देन एनी ऑफ द टीम क्वालिफाइंग। नहीं, क्या बोल रहा है? ये गलत है। हो सकता है स्टेज 1 में कोई टीम ऐसी क्वालिफाई करी हो एक ग्रुप में जो 5 मैच खेल चुकी हो, दूसरे में शायद 2 3 या 4 मैचेस वाली भी क्वालिफाई कर सकती है। तो ये गलत है। एलिमिनेशन टीम एक ग्रुप में ज्यादा मैच जीत सकती है, दूसरे में कम जीत के भी हो सकता है आगे बढ़ जाए। अब ये दोनों केस देख चुके हैं। इट इज पॉसिबल दैट विनर विल हैव सेम नंबर ऑफ विन्स इन द एंटायर टूर्नामेंट एज द टीम एलिमिनेटेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज। यस, अभी देखा आपने, कोई टीम 2 + 3 5 मैच के बाद भी टूर्नामेंट जीत सकती है, और वहीं पे कोई टीम 5 मैच के बाद टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकती है फर्स्ट स्टेज में।
तो हाँ, 5 की ब्यूटी है यहाँ पे, तो ये नंबर बराबर हो सकता है क्योंकि आपने एनालाइज कर लिया पूरा। आखिरी देख लीजिए, द नंबर ऑफ टीम्स विद एग्जैक्टली 1 विन इन द सेकंड स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट इज 4। मतलब कि सेकंड स्टेज की बात हुई, थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं। ये देखो आप, एग्जैक्टली 1 विल वाली टीम 4 बता रहा है, 4 नहीं होगी फ्रेंड्स। क्यों पता है? ये 4 टीमें हैं, ठीक है, मान लो ये 4 मैच जीत, ये चारों टीमें मैच जीत गई, तो इनका सिंगल विक्ट्री हो गया। अब सेकंड स्टेज में ये 4 टीमें एक जीत चुकी हैं, पर इनमें से जब आगे जाएंगे स्टेज 2 के सेकंड राउंड में, इन 4 में से 2 टीमें हार के बाहर हो गई, पर 2 टीमें जीत के फाइनल में चली जाएंगी। तो इन 4 में से जो टीम अगले राउंड में हार गई वही एग्जैक्टली 1 विन वाली होगी। जो अगले राउंड में जीत गई उनकी तो 2 विक्ट्रीज होगी और फाइनल में पहुंच गई। तो एग्जैक्टली 1 स्टेज 2 में 4 नहीं, सिर्फ 2 टीमों का होगा जो राउंड 1 में जीतती है पर राउंड 2 में हार जाती है। तो 4 नहीं है, नंबर 2 होना चाहिए। तो सी ऑप्शन सही आया। वैसे तो आप सिर्फ इसको चेक करके मार्क कर सकते हो, पर फिर भी मैंने सारे ऑप्शन एनालाइज कर दिए। तो ये था फ्रेंड्स ये बेहतरीन सेट्स गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का, जहां पे गेम्स एंड टूर्नामेंट के सारे फंडे आ गए और उसके साथ साथ एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी सिनारियो क्रिएट करने के लिए दिमाग दौड़ना चाहिए, उसकी बढ़िया थिंकिंग यहां पे आती है टू क्रिएट दैट केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। ठीक है। हाँ, दूसरी बात, अब इस तरह का सवाल दोबारा आए तो अब इतना नहीं सोचना आपको, ठीक, कि फिफ्थ वाले को कैसे बाहर करना है बेस्ट परफॉर्मेंस के बाद भी, और फोर्थ वाले को वर्स्ट परफॉर्मेंस के बाद भी कैसे आगे बढ़ाना है टूर्नामेंट में। ये थिंकिंग बता दी आपको। इसी बेस के सवाल अगर इस तरह आते हैं तो अब एग्जाम में इतना नहीं सोचना पड़ेगा आपको। पर थिंकिंग बड़ी मजेदार है और सेट बहुत अच्छा है, काफी इंटरेस्टिंग है। आई थिंक आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और मजा भी आया होगा। तो अपने फीडबैक दीजिएगा कि सेट पहले हो गया था आपसे, क्या आंसर मैच करे सारे, एंड अब समझ में आया नहीं, बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलो, इट वॉज अ गुड लर्निंग। अब जो अगला वीडियो बनेगा उसमें मैं आपको नॉकआउट वाली चीज पढ़ाऊंगा, ठीक, क्योंकि वो चीज राउंड रॉबिन कर लिया, प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, नॉकआउट वाला बचा है, तो आई विल कवर दैट इन अ वीडियो और टू। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कर देना फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबा दीजिएगा, और आपके ऑनेस्ट फीडबैक्स कमेंट बॉक्स में आते रहने चाहिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।